तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा हो गई राम की, सो बन गए तुलसीदास। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री महाबली हनुमान, हनुमान जपे जा सीताराम। बैठे हुए हैं ना, इस स्थान की भी क्या महिमा। जाने रहे को दिया है स्थान, स्थान जपे जा सीताराम। जाने रहे को दिया स्थान, स्थान जपे जा सीताराम। अजान भुज स्थान श्री राम जपे जा सीताराम। अजान भुज स्थान है नाम जपे जा सीताराम। श्री महाबली हनुमान, हनुमान जपे जा सीताराम। महाबली
श्रृंगारी जी जैसे महान संत हों, उनके लिए भी तो हमें, उनके भी तो महत्व है। सुनिए क्या कह रहा है पानी। और श्रृंगारी जी संत महान महान, जपे जा सीताराम। श्रृंगारी जी संत महान महान, जपे जा सीताराम। अखंड ब्रह्मांड नायक, सूर्य कोटि समप्रभ, जिनकी करुणामयी कृपा के कारण समस्त जगत में, समस्त संसार में आधारभूत चेतना विद्यमान है, ऐसे दया के वत्सल दाता दयालु दीनानाथ श्री अजान भुज सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए, तो कथा की अगर संसार में सबसे अच्छे वक्ता और अगर श्रोता कोई हैं तो केवल एक ही हैं, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, इस पवित्र तीर्थ स्थल को प्रणाम करते हुए, यहाँ पर आए हुए सभी संत भगवान को प्रणाम करते हुए, भूदेव ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए आज की कथा तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ प्रारंभ करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। आज की द्वितीय दिवस की कथा हनुमंत कथा हो रही है, जिसमें हम लोग श्री हनुमान चालीसा पर चर्चा कर रहे थे कल। तो कल तो दो यही हो पाए, आज पूरी 40 चौपाइयां हमें करनी है। और चूंकि आधे घंटे का समय मिला हुआ है, तो आधे घंटे में बहुत विस्तार से तो नहीं जाएंगे, नहीं तो कल तो पूरे 2 घंटे में दो हो पाए महाराज। और अगर हनुमान चालीसा की यह महिमा है कि 1041 शब्द हैं पूरी हनुमान चालीसा में, और कथा अगर विस्तार से करने बैठ जाएं तो आप ये मानो कि 1041 दिन लग जाएंगे। यह महिमा है हमारी हनुमान चालीसा की। एक शब्द पर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है, पूरे दिन बोला जा सकता है। अब इतना समय हमारे पास है नहीं है, और फिर कभी अगर कथा होगी, कथा का आयोजन किया जाएगा, तो अभी तो 2 दिन का समय मिला है, अगली बार 5 दिन का समय लेकर के विस्तार से आप लोगों को सुनाएंगे। तो अभी कल हमने आपको पहली चौपाई में प्रवेश हो गए थे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम
कहें तो आप लोग ताली जरूर बजाते जाना, क्योंकि तालियां बजाने का दो महत्व है। एक तो आपका मन भक्ति में लगा रहता है और नींद नहीं आती है, और ताली बजाना अर्थात अहंकार आप बाहर छोड़ आए। वरना जैसे कहीं कहीं होता है ना कि बड़े बड़े नेता लोग आ गए हैं तो ऐसे अकड़ के बैठ जाते हैं, ताली भी नहीं बजाते हैं साथ में, और उनसे अगर बहुत आग्रह कर भी दो कि ताली बजा लो तो बजाने का तरीका भी कैसे है, ऐसे बजाएंगे। अरे महाराज पंडाल में आए हो तो अहंकार बाहर रखो, पद प्रतिष्ठा अपनी बाहर रहो। यहाँ तो सब भक्त हैं, सब बराबर हैं। और कुछ लोग तो आकर के कुर्सी के लिए लड़ने लगते हैं, बोले नहीं हम तो चौकी पे बैठेंगे। तो आप समझ जाना, जो चौकी पे बैठा है वो चौकीदार है, और जो जमीन पर बैठ रहा है यहाँ वह जमींदार है। तो अब ये ना समझे जो जमीन पर बैठा है वो ज्यादा भक्त है। तो इस प्रकार जब जब कहें तो आप लोग ताली तो बजाते जाएं साथ में, तो आप लोगों के मोक्ष का यहीं से प्रस्थान हो जाए। वरना नहीं तो हम लोग जैसे होमवर्क था ना, हम कहें कि घर में जाके कि सीताराम आप भजना, तो हो सकता है कि ना भी भजो, काम आ गया। तो पंडाल में आए हो तो भक्ति करने के लिए आए हो तो कम से कम साथ में गाते चलो, पूर्ण लाभ आपको मिल जाएगा। चौपाई नहीं भी रही है तो ताली बजाते जाओ। सीताराम तो सबको आता है कि नहीं आता? कौन कौन किस किस को आता? हाथ उठा करके बताओ सबको। तो सब लोग साथ में गाएंगे कि नहीं गाएंगे? सभी लोग साथ में गाइएगा। देख ले कुर्सी और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, सुमति निवार सुमति के संगी। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने बताया है कि हनुमान जी कुमति का निवारण कर देते हैं और सुमति के संगी हैं। और कुमति सुमति का तो आप सुन ही लो, क्योंकि दीदी का आगमन हो गया है, उनके भी थोड़े से प्रवचन होना है। तो हम सोच रहे हैं कि जो जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी जितना भी है तो बता दें आप लोगों को। तो कुमति निवार सुमति के संगी, तो कुमति अर्थात होती है कुबुद्धि, उस कुमति होती है सुबुद्धि। और जब आपका कोई हित करने वाला आपको कोई अच्छी बात बताए और वो आपको बुरा लगने लगे तो समझ जाना कि ये कुमति है। और कोई आपको अगर अच्छा बता रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है तो ठीक है भैया, आपके पास ये सुमति है। और ये हर व्यक्ति के अंदर होती है। अगर आप कुछ गलत करने जा रहे हो ना तो आपका मन बोलेगा कि नहीं ये भैया गलत है, अगर आप भले करो या ना करो ये आपके ऊपर है। ऐसा होता कि नहीं होता है? मन कहता है नहीं ये कार्य गलत है
और बुद्ध मन में ही एक और चल रहा होता है कि नहीं कर लूं। तो दोनों कमरे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपने किस कमरे का ताला खोल रखा है। तो कुमति निवार सुमति के संगी हैं, कुमति से निवारण कर देते हैं, सुमति का संग देते हैं। आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी, कंचन वरन विराज सुमेसा जय सिया राम, कंचन वरन विराज सुमेसा जय सिया राम, कानन कुंडल कुंचित केसा जय सिया राम, कंचन वरन विराज सुमेसा जय सिया राम, कानन कुंडल कुंचित केसा जय सिया राम, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे जय सिया राम, कानन कुंडल कुंचित केसा जय सिया राम, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे जय सिया राम, कान्हे मोज जनेऊ साजे जय सिया राम, शंकर स्वयं केसरी नंदन जय सिया राम, जय सिया राम, तेज प्रताप महाजगवंदन जय सिया राम, शंकर स्वयं केसरी नंदन जय सिया राम, तेज प्रताप महाजगवंदन जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, विद्यावान गुणीयत चातुर जय सिया राम, राम काज करिबे को आतुर जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, प्रभु चरित सुनबे को रसिया जय सिया राम, जय सिया राम, राम लखन सीता मन बसिया जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु चरित्र सुनबे के रसिया। हनुमान जी महाराज जहां जहां कथा होती है ना, तो वहां आकर के कथा सुनने के लिए आ जाते हैं। और कैसे आ जाते हैं? और वहां पर आकर के नृत्य करने लगते हैं। तो यह एक भजन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे आते हैं। कि छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इस राम का दीवाना, कहते हैं लोग इस राम का दीवाना, कहते हैं लोग इस राम का दीवाना, कहते हैं लोग इस राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हरि हरि
पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इन्हें प्यारा लागे, राम जी का नाम बड़ा प्यारा लागे। राम ने भी देखो इन्हें खूब पहचाना, राम ने भी देखो इन्हें खूब पहचाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। हरि हरि। सभी लोग चलो हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए। जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, 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 लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरण में इनका ठिकाना, राम जी के चरण में इनका ठिकाना। छम 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 नाच देखो वीर हनुमाना, चम चम नाचे देखो वीर हनुमाना। छम छम नाच देखो वीर हनुमाना। चम चम नाचे 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 देखो वीर हनुमाना। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। अजान भुज राम राजा सरकार की जय जय हो। बोलिए महाबली हनुमान जी महाराज की जय हो। अब आगे भक्त तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु चरित्र सुनने के रसिया हैं, तो जहां जहां कथा होती है वहां हनुमान जी आकर के नृत्य करने लगते हैं। आगे तुलसीदास जी ने अगली चौपाई में लिखा है कि हमें कहीं अगर जाना है तो किस वेश में जाना चाहिए, इसके बारे में वर्णन है। तो संक्षेप में हम लोग चौपाई गाते हुए आगे चलते हैं। कि हमारी राम जी से, हमारी राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, हमारी राम जी से, हमारी राम जी से राम राम। हरियो जी हनुमान, हरियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। उग्र रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के ताज सवारे, लाय सती मन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष और लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। सहस बदन तुम रोय सगावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सहस बदन तुम रोय सगावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। हमारी राम जी से, हमारी राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारी राम जो तो, हमारी राम जो तो राम राम। हरियो जी हनुमान, हरियो जी हनुमान।
भज कंठ लगा दे। सहनादिक ब्रह्मादिक मनीषा नारद नारद सहित गणेशा शंभुदेव गोपाल शांति कवि कोविद भय सके आते तुम अंधकार पुत्री वह दीना राम मिलाए राजपद दीना सर्वमाना मंदेश्वर मैं सब जग जाना। तुम सहस्त्र जो जन पर भानो होता है मधुर फल जानो प्रभु मुक्ता धन मुख माहे चल दिलान गए अजर जनाई। दुर्गम काल जगत के देते सब महीनों कह तुम लेते थे दुआरे तुम रखवारे आज्ञा बिनु गए सारे। राम द्वारे तुम रखवारे होते न आज्ञा बिनु कह सारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। हमारी राम जी से हमारी राम जी से राम राम योगी हनुमान हमारी राम जी से हमारी राम जी से राम राम। योगी हनुमान योगी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। तो यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, अर्थात और किसी देवता की पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी राम जी के द्वारे के रक्षक हैं। और अगर आपको कोई काम पड़ जाए तो किससे कहना पड़ता है? नेताजी के हो तो पीए से कहना पड़ता है। इसी प्रकार हनुमान जी राम जी के द्वारे के रक्षक हैं। कुछ काम हो इनके चरण पकड़ लो, वो राम जी से भी काम करवा के आपका दे देंगे। केवल राम जी से नहीं, सभी से वो काम करवा देते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने फिर से कहा है कि और देवता चेतना धरई और देवता चेतना धरई हनुमत से सर्व सुख करई हनुमत से सर्व सुख करई। सीताराम 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 सीताराम। तो आप लोगों को आनंद आ रहा है कि सीताराम में कि नहीं आ रहा है? जल्दी से हाथ खड़े करके बताओ कि सबको आनंद आ रहा है। बस 5 मिनट का समय और लेंगे तो आपको सभी लोगों को पूरा पाठ करके तो सुनाई दें। तो महाराज तुलसीदास जी ने, हमने कल आपको बताया था कि बातें तो बताई 20 लेकिन चौपाई लिखी 40। हर चौपाई 2-2 बार बताई है उन्होंने कि आपको सुख मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, 2 बार बताया है। और सबसे बड़ा सुख क्या होता है? अगर कहीं बोले कोई पकड़ ले, थाने में कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो, कुछ भी समस्या हो, तो आपको अगर बंधन से मुक्ति मिल जाए तो यह सबसे बड़ा सुख होता है। क्योंकि महाराज अगर कोर्ट कचहरी में फंस जाओ, थाने में फंस जाओ, तो समझ में आ जाता है कि जेब में बाहर 5 रुपए भी नहीं बचते, पूरे ही खंगल जाते, और साथ में जो अंदर दशा हो जाए सो वो अलग। ऐसे ही है ना। तो इस प्रकार उन्होंने फिर से कहा है कि जो 7 बार पाठ कर कोई, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, छूट बंदी महासुख होई। सीताराम 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 सीताराम। आप लोग अगर तालियां नहीं बजाएंगे तो यही अटकी रहेगी कथा। तो सभी लोग सीताराम करते चलो। सीताराम 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 सीताराम।
को संकट मोचन भी कहा गया है। वह आपको संकटों से भी बचाते हैं। तुलसीदास जी ने वर्णन भी किया है कौन कौन से संकटों से बचाते हैं। संकट से हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। सीताराम 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 सीताराम, अब संकटों से तो बचाते हैं ये तो बता दिया, लेकिन कौन कौन से संकटों से बचाते हैं ये भी तो बताना पड़ेगा। तो सुनो महाराज, अगर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आपके घर में किसी को भय लगता हो, डर लगता हो, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दो तो आपके ये संकट दूर हो जाएंगे। कोई बच्चा अगर डरता हो, भय लगता हो, डरने लगते बच्चे, और इसके बाद अगर आपके घर में किसी को दवा दारू न लग रही हो, दवा न लग रही हो, बीपी हाई हो, शुगर बढ़ गई हो, तब भी आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, शपथ निरंतर हनुमत वीरा, शपथ निरंतर हनुमत वीरा। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। तो दो संकटों से तो बचा लिया। अब तीसरा, अगर आपको और कोई भी मनोकामना हो, भाई सबकी अलग अलग मनोकामना है, किसी की एक तो हो नहीं सकती, तो क्या कह रहे हैं? और मनोरथ जो कोई लावे, 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 कोई अमित जीवन फल पावे, कोई अमित जीवन फल पावे। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। और अब बता दिया है कि भाई संकटों से आपको मुक्ति दे देंगे, और बोले कुछ उदाहरण देकर के भी बताओ कि भैया किस किस की संकट दूर किए, कोई ऐसा है क्या? तो बताया है तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में। क्या? तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, तुम्हें उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम।
प्रकार से महाराज हनुमान चालीसा पढ़ने के आपको लाभ बता दिए कि आपके ऊपर कोई भी संकट आवे तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करो। इसके बाद कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के और कौन से लाभ हैं। ये तो संकटों से बचा रहे हैं, अब आपको क्या क्या और प्राप्त हो सकता है हनुमान चालीसा के पाठ से, तो सुनो महाराज क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। तो इस प्रकार हनुमान जी सिद्धियों के उनके पास हैं भर नहीं, आपको दे भी सकते हैं, सिद्धियां प्रदान आपको कर सकते हैं। और इसके साक्षी स्वयं और कोई नहीं, महादेव कालों के काल महाकाल भगवान है। होय सिद्धि साखी गौरीसा, गौरीसा अर्थात शंकर भगवान है। तो इस प्रकार हनुमान चालीसा की कथा हमने आपको संक्षेप में सुना दी, विस्तार तो ज्यादा नहीं आज हो पाया। तो अंतिम दोहे के साथ हम अपनी आज वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि दीदी के भी प्रवचन होना है तो दीदी को भी। तो इस प्रकार अंतिम दोहा अगर सब लोग बोल सकते हैं तो बोलिए साथ में, अगर नहीं बोल सकते हैं तो मन लगा करके सुनिए। कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलिए राम राजा सरकार की जय, बोलिए अजान भुज श्री राम राजा सरकार की जय, बोलिए महाबली हनुमान जी महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित राहुल शास्त्री जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें कि उन्होंने वो हनुमत कथा जो 9 दिन तक सुनाते हैं, बहुत सारे टेलीविजन चैनल्स पर आपने हनुमत कथा की है, आज सरलता से हमारे मध्य सुलभ हुए। हम उनके बहुत आभारी हैं और वो इसी बुंदेलखंड की धराधाम के हैं। उन्होंने संक्षेप में हनुमान चालीसा का जो वर्णन किया, मुझे लगता है आप सबने उसे आत्मसात किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने एक निवेदन पर यहाँ पर पधारे और आपने यहाँ पर हमारी बात सुनी।